बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 बुक का जो टॉपिक है, हम लोग चैप्टर 13 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले MCQ है सेफ्टी इन द केमिस्ट्री लेबॉर्ट्रीज। तो जो केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री में सेफ्टी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अल्फ़ा है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स ओनली, बीटा है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेसर ओनली, चार्ली है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लैब इंचार्ज ओनली, डेल्टा है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, तो आपको भी आइडिया हो गया होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो डेल्टा अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आ गया सेकेंड MCQ। एक्सीडेंट्स ऑफन रिजल्ट फ्रॉम, जो एक्सीडेंट्स है वो किस की वजह से होते हैं? अल्फ़ा मेकिंग मिस्टेक्स, बीटा फेलियर टू यूज़ कॉमन सेंस, चार्ली फेलियर टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, डेल्टा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो डेल्टा करेक्ट आंसर है। तो मिस्टेक्स की वजह से भी हो सकते हैं, कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते तब भी हो सकते हैं, फॉलो मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं करते तो इस वजह से भी हो सकते हैं। तो ये सारे ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है डेल्टा। आ गया थर्ड MCQ। द लेबल वार्निंग ऑन द केमिकल बॉटल सिग्निफाइज। तो जो केमिकल बॉटल्स में जो वार्निंग लेबल है वो किसको सिग्निफाई करता है? अल्फ़ा डेट द केमिकल कैन कॉज लेस सीरियस इंजरी, बीटा डेट द केमिकल कैन कॉज सीरियस, चार्ली है डेट यूजर शुड बी केयरफुल व्हेन यूजिंग केमिकल्स, डेल्टा है डेट यूजर शुड बी ओपन इट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ए टीचर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है चार्ली द यूजर डेट यूजर शुड बी केयरफुल व्हेन यूजिंग केमिकल। तो यूज़र को जो है वो केयरफुल होना चाहिए जब केमिकल को यूज़ करे। क्या फोर्थ MCQ द लेबल क्रूसिव ऑन अ केमिकल बॉटल इंडिकेट्स। जो क्रूसिव का लेबल है केमिकल बॉटल्स पे तो वो किसका इंडिकेट कर रहा है? अल्फ़ा डेट द मटेरियल इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बीटा डेट द मटेरियल कैन डिग्रेड रैपिडली अपॉन एक्सपायर, चार्ली डेट इट्स कॉन्टैक्ट डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यू, डेल्टा डेट द केमिकल कैन एक्सप्लोड। तो ये हम लोगों ने जब पढ़ा था क्रूसिव वाला टॉपिक, तो हम लोगों ने देखा था क्रूसिव केमिकल्स वाला, तो देखा था कि वो जो है हमारे लिविंग टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं जब वो कॉन्टैक्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ली डेट इट्स कॉन्टैक्ट डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यू। आगे 5 MCQ एग्जाम्पल ऑफ हाईली टॉक्सिक केमिकल। जो हाईली टॉक्सिक केमिकल है वो कौन सा है? अल्फ़ा एथेनॉल, बीटा एस्टिक एसिड, चार्ली पोटाशियम साइनाइड, डेल्टा पोटाशियम परमैंगनेट। तो जो साइनाइड होता है ना जिसमें भी आ जाता है वो हाईली टॉक्सिक होता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो चार्ली पोटाशियम साइनाइड। आगे 6 MCQ एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ रिएक्टिव केमिकल। सेल्फ रिएक्टिव केमिकल की एग्जाम्पल बताएं। अल्फ़ा है पोटाशियम, बीटा है फिनोल, चार्ली है पिक्रिक एसिड, डेल्टा NaCl। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो चार्ली पिक्रिक एसिड। तो ये एक्सप्लोसिव भी है और ये सेल्फ रिएक्टिव केमिकल भी है, अगर धमाका भी कर सकता है ये। आगे 7 MCQ व्हेन डाइल्यूटिंग एन एसिड विद वाटर। जब एसिड को डाइल्यूट करना है वाटर के साथ तो कैसे करेंगे? अल्फ़ा है डू इट क्विकली, बीटा डू नॉट स्टेयर द कंटेनर, चार्ली है ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, डेल्टा ऑलवेज ऐड वाटर टू एसिड। तो जो ऐड है वो भी ए से शुरू हो रहा है और जो एसिड है वो भी ए से शुरू हो रहा है। तो मतलब ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, हमेशा जो है वाटर में जो है एसिड ऐड करें, हमेशा जो है वाटर में एसिड ऐड करें या एसिड को वाटर में ऐड करें। आगे 8th MCQ व्हाट शुड यू डू इन केस ऑफ फायर ड्रिल इन द लैब। तो आप क्या करेंगे अगर लैब में अगर फायर लग जाए? अल्फ़ा है रन टू सेफ्टी शॉवर, बीटा है क्लाइम इनटू द फ्यूम कपबोर्ड, क्लोज गैस वाल्व्स एंड टर्न ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स, डेल्टा कैरी केमिकल्स आउट ऑफ द लैब। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है चार्ली क्लोज गैस वाल्व्स एंड टर्न ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स। आ गया शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन नेम सम क्रूसिव केमिकल्स। जो क्रूसिव केमिकल्स हैं उनके नेम लिखें। तो ये हम लोग देखते हैं। तो जो क्रूसिव केमिकल्स में मिनरल एसिड्स आ जाते हैं जिसमें वो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, इंक्लूडिंग HF हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कास्टिक अल्कलीज जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एस्ट्रिक एसिड ग्लेशियल एक्सेट्रा। ये प्योर एस्ट्रिक एसिड होता है, इसमें वाटर ऐड नहीं होता। तो एस्ट्रिक एसिड जो ग्लेशियल, ये सारे क्या है? क्रूसिव केमिकल्स हैं।
मतलब कि जो हमारे लिविंग टिश्यूज़ हैं उन पे अटैक करते हैं जब हम लोग इनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस आर अडॉप्टेड टू अवॉइड डैमेज ड्यू टू एक्सप्लोसिव केमिकल्स। तो जो एक्सप्लोसिव केमिकल्स हैं उनसे डैमेज होने से बचने के लिए कौन सी जो प्रिकॉशंस हैं वो अपनानी चाहिए। तो ये हम लोग देखते हैं। प्रिकॉशंस हैं वो हमेशा सबकी सेम ही होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो लैब कोट तो लास्ट में पहने, ग्लव्स यूज़ करें, बूट यूज़ करें, स्पेक्टिकल्स जो है वो यूज़ करें। हमेशा जो है काम जो एक्सपेरिमेंट है वो फ्यूम हुड में करें, और जो है वो ही जो है केमिकल और प्रोडक्ट्स निकालें जिनकी हमें ज़रूरत है, और जो है अदर पीपल्स को भी इन्फॉर्म करें। तो ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम योर टीचर, अपने टीचर से पहले अप्रूवल है। ऑलवेज यूज स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ द केमिकल्स, जो केमिकल्स की क्वांटिटी है वो स्मॉलेस्ट ही लें, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ ही प्रैक्टिकल कर लें। ऑलवेज कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इन फ्यूम हुड, तो फ्यूम हुड में जो हमेशा एक्सपेरिमेंट करें, और जितने भी अदर केमिकल्स हैं वो सारे रिमूव कर दें ऑपरेटर्स, और अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें भी इन्फॉर्म करें। इन्फॉर्म अदर पीपल वर्किंग विद यू। ऑलवेज वेयर सेफ्टी स्पेक्टिकल्स, ग्लव्स एंड लैब कोट, हमेशा जो है सेफ्टी स्पेक्टिकल्स पहने, ग्लव्स पहने और लैब कोट पहने। आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ डैमेजेस कैन रिएक्टिव केमिकल काज। तो जो रिएक्टिव केमिकल्स हैं वो कौन कौन से डैमेज कर सकते हैं। तो दे में काज फायर, आग लगा सकते हैं, एक्सप्लोजन धमाका कर सकते हैं, एज दे में इवॉल्व डेंजर गैसेस, और ये जो डेंजर गैसेस इवॉल्व कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेट टू सच सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस विच आर रिक्वायर्ड टू अवॉइड रेडिएशन। तो कोई जो 2 सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस बताएं जो कि हम रेडिएशन से मतलब बच सके। तो ये हम लोग देखते हैं। उन लोगों ने 2 पूछी हैं, तो 2 आप लिख दें। जो रेडियो एक्टिव सोर्स है उसने मतलब शील्ड करें, उन्हें मतलब प्रोटेक्ट करें किसी भी चीज़ से, उनके साथ जब प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ना करें, ज़्यादा लंबे अरसे तक ना रहें उनसे रेडिएशंस के साथ, मतलब उससे बचें। और जो है कुछ और जो है छोटा सा लिख दें, वेयर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग और वेयर फेस मास्क, जो प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग यूज़ करें, फेस मास्क यूज़ करें। तो नेवर ऑपरेट इक्विपमेंट दैट प्रोड्यूस रेडिएशन विदाउट सफिशिएंट ट्रेनिंग, तो कोई भी जो इक्विपमेंट है जो कि रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, कोई ट्रेनिंग के बगैर वो आप लोग ऑपरेट ना करें, मतलब यूज़ ना करें। स्टे इनसाइड एज वॉल एंड सीलिंग कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम रेडिएशन फॉल आउट, तो मतलब रूम के अंदर ही रहें ताकि कोई भी जो रेडिएशन आपके फॉल होती है आप उससे महफूज रह सकें। इनमें से कोई भी आप 2 लिख दें। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, विच केमिकल्स कैन काज सफोकेशन, जो कौन से केमिकल्स हैं वो सफोकेशन कॉज करते हैं, मतलब सांस लेने को दुश्वार बनाते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं। तो वो केमिकल्स कौन कौन से, हाइड्रोजन सायानाइड है, HCN है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, नाइट्रोजन N2 है, आर्गोन AR है, हीलियम He, मीथेन CH4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये जो केमिकल्स हैं ये सफोकेशन कॉज कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, वाई साइंस एंड सैम्पल्स आर पोस्टेड ऑन लैब एंड केमिकल बॉटल्स। तो जो साइंस और सैम्पल्स हैं वो लैब में क्यों पोस्ट करने चाहिए और केमिकल बॉटल्स में। तो ये हम लोग देखते हैं। तो लैब में भी और जो केमिकल बॉटल्स में भी, लैब में भी जिस जिस एरिया पर ज़रूरत पड़ती है मतलब वहाँ पे पोस्ट कर देना चाहिए लेबल, और जो केमिकल बॉटल्स हैं उनमें भी जो है सैंपल जो लेबल है वो पोस्ट कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमें पता चलता है कि हमें इसे किस लिहाज से यूज़ करना है, मतलब इसे इसकी जो स्टोरेज कंडीशन है और कौन सी जो है प्रिकॉशंस यूज़ करते हुए हमने अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, ताकि जो है हम लोग किसी भी किस्म के एक्सीडेंट से बच सकें। साइंस एंड सैंपल लेबल्स ऑन द लैब एंड केमिकल बॉटल्स आर एसेंशियल फॉर सेफ्टी, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो ये हमारी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ज़रूरी है। मतलब कोई जो फ़र्ज़ करें अगर कोई केमिकल है वो एक्सप्लोसिव है, फ्लेमेबल है या क्रूसिव है, तो हमें उस लिहाज से उससे मैनेज करना चाहिए। फ़र्ज़ करें जो फ्लेमेबल है तो उसके हीट के पास ना लेके जाएं, अगर मतलब हीट के पास लेके गए तो जाहिर सी बात है वो आग पकड़ लेगा। तो इसी तरह ये रेगुलेटरी कंप्लायंस मतलब इस पर रेगुलेटरी अमल भी करवाएँ। They provide important information about hazards, handling instruction, storage condition and emergency measures। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि इससे कौन कौन से खतरात हो सकते हैं, इन्हें कैसे हैंडल करना है, तो इन केस ऑफ अगर एमरजेंसी हो जाए तो इसे कैसे टैकल करना है। These labels help prevent accidents, ensure correct usage and maintain laboratory standards। तो ये जो लेबल्स हैं ये एक्सीडेंट से भी बचाते हैं, किसी भी मुमकिन हादसे से,
और ये जो है हम इसे करेक्ट यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब इंश्योर बनाते हैं कि हम इनका करेक्ट यूज़ करें, और जो लेबॉर्ट्री स्टैंडर्ड्स है उसको भी मेंटेन करते हैं, लेबॉर्ट्री के जो रूल्स हैं उसको फुलफ़िल करने में हेल्प करते हैं। 7 क्वेश्चन, हाउ फायर कास्ट बाय केमिकल्स शुड बी हैंडल। तो अगर केमिकल से जो है आग लग जाए तो उसे कैसे हैंडल करना चाहिए, तो ये हम लोग देखते हैं। तो अगर जो है किसी भी केमिकल ने अगर फायर कैच कर ली है तो उसे फिर उस लिहाज से जो है उसके अकॉर्डिंग फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करें। तो सबसे पहले उस केमिकल को आइडेंटिफाई करेंगे कौन से केमिकल की वजह से आग लगी है, फिर उस लिहाज से इसके फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करें। जैसा कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्राई पाउडर है या फोम है, तो इनमें से जो बेस्ट है उस केमिकल के लिहाज से वो वाला एक्सटिंग्विशर यूज़ करें, और जो वाटर से अवॉइड ही करें, मतलब ये अनसेफ होता है। तो जो इग्निशन सोर्सेज है ये भी सारे बंद कर दें, और जो एरिया है उसे वेंटिलेट करें, मतलब हवादार कर दें, और अगर ज़रूरी है तो उसे उस जगह को खाली कर दें। तो अगर फायर अनकंट्रोल हो तो एमरजेंसी सर्विसेज पे कॉल कर लें। तो हैंडल केमिकल फायर्स बाय आइडेंटिफाइंग द केमिकल। तो जो केमिकल फायर है उसे कैसे हैंडल करना है, पहले उस केमिकल को आइडेंटिफाई करना है यूजिंग द करेक्ट एक्सटिंग्विशर, उसके मुताबिक करेक्ट एक्सटिंग्विशर लेना है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी हो सकता है, ड्राई पाउडर वाला भी या फोम वाला भी। एंड अवॉइडिंग वाटर इफ़ अनसेफ, और अगर अनसेफ है तो वाटर से अवॉइड करें। टर्न ऑफ इग्निशन सोर्सेज, जितने भी इग्निशन सोर्सेज हैं उनको ऑफ कर दें और उस एरिया को वेंटिलेट द एरिया एंड एवैक्यूएट इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी है तो उस जगह को खाली भी कर दें। कॉल एमरजेंसी सर्विसेज फॉर अनकंट्रोलेबल फायर्स, तो एमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर लें अगर जो फायर है वो अनकंट्रोल हो जाए। आगे 8 शॉर्ट क्वेश्चन, वाई एमरजेंसी ड्रिल्स आर इम्पोर्टेंट टू फेस एमरजेंसी सिचुएशन। तो जो एमरजेंसी मशक़ें होती हैं वो क्यों अहम है एमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए, तो ये हम लोग देखते हैं। जो एमरजेंसी ड्रिल्स होती हैं ये इस वजह से भी इम्पोर्टेंट होती हैं कि हेल्प करती हैं लोगों के कि जो रियल एमरजेंसी होती है उसमें कैसे सेफ रहना है। तो जो एमरजेंसी ड्रिल्स होते हैं ये इन्हें एमरजेंसी मशक़ें बोलते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हम परफेक्ट हो जाएंगे। तो जो ड्रिल्स हैं ये बताती हैं लोगों को कि डेंजर सिचुएशन जिस तरह आग के लगने की सूरत में या ज़लज़ले की सूरत में या किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में क्या करना है। ड्रिल्स टीच पीपल व्हाट टू डू इन डेंजरस सिचुएशंस लाइक फायर्स, अर्थक्वेक्स और एक्सीडेंट्स। तो जो ड्रिल्स हैं वो लोगों को यही बताती हैं कि डेंजर सिचुएशन में जिस तरह आग जब लग जाए या ज़लज़ला आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करना है। सेकंड में रिड्यूस पैनिक, मतलब घबराहट को कम करना है। व्हेन पीपल नो व्हाट टू डू दे स्टे काम इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्कार्ड, मतलब अगर लोगों को नहीं पता कि उन्हें क्या करना है तो वो काम रहे, मतलब कूल डाउन रहे डरने की बजाय। आगे थर्ड है क्विक रिस्पॉन्स, ड्रिल्स हेल्प एवरीवन रिएक्ट फास्ट विच कैन सेव लाइव्स। तो मशक़ें हमें ये बताते हैं कि कैसे जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्स करना है और ज़िंदगियाँ बचानी है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि अगर ज़लज़ले के झटके महसूस हो रहे हैं तो उसका भी यही होता है कि आप जो बिल्डिंग से निकल के बाहर खुले आसमान के नीचे आ जाएं, ताकि मतलब जानी नुकसान कम से कम हो। तो इस तरह जो है ये क्विक रिस्पॉन्स की एक एग्ज़ाम्पल है। आगे आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, तो ये हमें ये भी बताता है कि अगर कोई इमरजेंसी प्लान में मिस्टेक आ गई है तो उसे कैसे फिक्स करना है, तो कैसे सॉल्व करना है या कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो दे शो इफ़ देयर आर एनी मिस्टेक्स इन द एमरजेंसी प्लान सो दे कैन बी फिक्स्ड। तो ये हमें ये भी बताता है कि अगर कोई इमरजेंसी प्लान में मिस्टेक आ गई है तो हम उसे कैसे फिक्स करें। 5 है प्रोटेक्ट लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, तो इस वजह से जो है हमारी लाइव्स भी प्रोटेक्ट हो जाती हैं, और जो प्रॉपर्टी है वो भी प्रोटेक्ट हो जाती है। द बेटर पीपल आर प्रिपेयर्ड द सेफर दे एंड देयर सराउंडिंग विल बी, तो बेस्ट पीपल वही हैं जो पहले से प्रिपेयर रहें और इनको सेफ बना सकें। अगर रेगुलर जो एमरजेंसी मशक़ें करवाई जाएँ तो हर एक को फिर अपने रोल का पता चलता है और वो क्विकली जो है एमरजेंसी में रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो रेगुलर एमरजेंसी ड्रिल्स इंश्योर दैट एवरीवन नोज देयर रोल एंड कैन एक्ट क्विकली इन अ रियल एमरजेंसी। तो जो रेगुलर एमरजेंसी ड्रिल है तो वो फिर हर एक को ये इंश्योर करती हैं कि उनका रोल क्या है और वो कैसे एमरजेंसी में जो है वो रोल प्ले करें अपना। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की हर खुशी दे, दुनिया जहाँ की तरक्की दे। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।